Yeah. Good morning, everyone. Today we will start again the same chapter because yesterday we have not completed this topic. So let me start from the very beginning. शुरू से ही start करते हैं. Animal kingdom, classification of animal kingdom. What are the bases? You can see here animals are multicellular. Actually, the branch of biology which deals with the classification of organism is known as taxonomy. Yesterday I told you taxonomy, the branch of biology which deals with the classification of organism. ठीक है ना, उसको मतलब classification जिस ब्रांच से हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? टैक्सोनॉमी. ठीक है. देन Linnaeus gave two kingdom system of classification. Linnaeus ने दो kingdom system of classification दिया था. First one is kingdom Plantae and second one is kingdom Animalia. हम लोग जब पढ़ते थे तो यही दो पढ़ते थे. But nowadays 5 kingdom system of classification is there and it is given by Whitaker. विटकर साइंटिस्ट, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. तो 5 में क्या क्या आ जाता है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, नहीं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी and kingdom animalia. In NCERT book 4th chapter is there, animal kingdom. So I am teaching you that topic only. So all those animal type organism who are unicellular, you will read that organism in protista. ठीक है ना, जो अमीबा वगैरह हम लोग पढ़ते थे, प्रोटोजोआ, उसको अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे. और पूरा नहीं आ रहा. So we will read unicellular organism in kingdom Protista, but in kingdom Animalia, we will read about multicellular organism, those organisms who are multicellular. Animals are heterotrophic, without cell wall and chlorophyll. Then major phyla of kingdom Animalia. About these phylum, we will read. Actually, kingdom is divided into phylum, है ना, different phyla. Then phyla is again divided into class. Class को फिर order, order, family, family के बाद genus and genus के बाद species. So species is the specific organism. ठीक है ना, species एकदम specific हो गया और उसके आगे फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? पॉरीफेरा के बारे में, निडारिया मीन्स सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, सिलेंट्रेट्स लाइक ऑर्गेनिज्म ही है बट दे शो बायोल्यूमिनेसेंस. देन प्लैटीहेल्मिन, वैसे वॉर्म जो कि एकदम फ्लैट है ना, फ्लैट वॉर्म. देन एस्केहेल्मिन, राउंड वॉर्म. एनेलिडा, क्राउलिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो मेटामेरिज्म शो करते हैं. देन आर्थ्रोपोडा, जितना भी कीड़ा वगैरह है वो सारे किस में पढ़ेंगे? आर्थ्रोपोड्स में. देन मोलास्का, जो सी एनिमल्स हैं. इकाइनोडर्माटा, ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल है. हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. नाउ my today's topic is basis of classification. किसी भी चीज को, सपोज तुम्हारे पास बहुत सारा चीज है, उसको तुमको सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है,
तो यू विल फाइंड सम कैरेक्टर्स, है ना, तुम उसके लिए कुछ कलर, उसके शेप, उसका कुछ कुछ कैरेक्टर लेकर के उसको अलग अलग करोगे। तो यहाँ पर भी वही है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज आइदर सेल्यूलर लेवल, उसमें सेल ही बना है सिर्फ, या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और organ and organ system of organization means जो सबसे सिंपल है that is cellular level of organization। जैसे हम लोग देखेंगे पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरेंस में सिर्फ मास ऑफ सेल्स हैं, ब्लंट मास ऑफ सेल्स, कोई टिश्यू नहीं। फिर सिलेंट्रेट्स में आएंगे तो देखेंगे टिश्यू है। फिर हेलमिन्थ, प्लेटी हेलमिन्थ, एनेलिडा वगैरह में जाएंगे तो वो देखेंगे कि वो उसमें क्या है, organ and organ system। Then body symmetry, yesterday I told you that body symmetry means similarity। तो similar body symmetry में हम लोग देखेंगे radial symmetry and bilateral symmetry, ठीक है ना। Then germinal embryonic layer means body is developed by 2 germinal epithelial layer or 3 germinal epithelial layer, that's all। Then coelom, coelom means body cavity, presence of coelom, ये हम लोग देखेंगे वन बाय वन। मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अगर प्रेजेंस है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, देन इट इज कॉर्डेट, एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट। नाउ फर्स्ट वन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर लेवल, है ना। सेल्यूलर लेवल में हम देख सकते हैं पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस अगर बात करते हैं तो पॉरीफेरेंस में तुम देखोगे, पॉरीफेरेंस में तुम देखोगे कि स्पॉन्ज लाइक सेल्स हैं। स्पॉन्ज देखे होगे घर में, गद्दा में जो स्पॉन्ज होता है, उसी तरह का उसका स्ट्रक्चर कुछ दिखता है, बट इट इज नॉट सॉफ्ट, है ना। दे हैव कैल्केरियस डिपोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, दैट इज वाई जो वो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, हार्ड रहता है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉरीफेरेंस आएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइजेलिया, ये एडम्शिया, ऑरेलिया, हाइड्रा, सिलेंट्रेट जो ऊपर में देख रहे हो वो सारे सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल है। देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हेलमिन्थ के बारे में पढ़ेंगे। जब वन बाय वन सभी के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि दे हैव ऑर्गन सिस्टम है लेकिन बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं है। और लास्ट है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है जो तुम देख रहे हो सभी में क्या है, ऑर्गन सिस्टम मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा कुछ। हाँ हो रहा है। नेक्स्ट लेवल देखेंगे यहाँ पर, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट, मतलब सेल्स आर नॉट यूनाइटेड टुगेदर टू परफॉर्म वन फंक्शन, है ना। टिश्यू भी नहीं है, और एग्जाम्पल देख रहे हो क्या है, पॉरीफेरा। जितेंद्र, जितेंद्र पीछे एक स्लाइड। So poriferans are the example.
of cellular level. Then tissue level of organization, again and again I am telling you that tissue level सिर्फ किसमें होगा? Coelentrates and ctenophores. निडारियन coelentrates को बोलते हैं और ctenophores. Then organ level of organization, ये सारे higher organism like platyhelminths, nemathelminths, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, ये हो गया इनवर्टिब्रेट में, और फिर सारे वर्टिब्रेट्स में ये मिलेगा. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम. समटाइम्स organ system of different animals show complexity. Digestive system, when digestive system has only one opening, अगर सिर्फ वन ओपनिंग है इसमें, जैसे हाइड्रा में तुम देख रहे हो कि वन ओपनिंग है, हाइड्रा में वी कैन सी हियर ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है, सिर्फ ओनली वन ओपनिंग है, ठीक है ना. तो एट दैट टाइम उसको बोलते हैं माउथ. जनरली हम लोग नहीं बोलते हैं, क्या बोलने लगते हैं उस समय? ओरल कैविटी, है ना. वो किसके जैसा भी एक्ट करता है? फॉर टेकिंग फूड एंड फॉर रिलीजिंग अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करने में. तो वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. बट व्हेन डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू ओपनिंग, then it is known as complete. Then about circulatory system. Circulatory system is open type and closed type. Open type भी है और closed type भी है. Open type कब होगा? इन एग्जाम्पल याद रखेंगे कि इन आर्थ्रोपोड्स, इन कॉकरोच, है ना, ऑल बॉडी ऑर्गन आर फिल्ड विथ फ्लूइड, है ना. जितना भी अंदर का होल है, जो भी कैविटी है, वो किससे फिल्ड है? ब्लड लाइक सब्सटेंस से. क्लोज्ड कब होगा? व्हेन ब्लड रन इन वेसल्स, इन डक्ट, है ना. जब आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में ब्लड रन कर रहा है, वैसे वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं. इसमें नेक्स्ट अबाउट सिमेट्री, है ना. नेक्स्ट हम लोगों का बेसिस क्या था? सिमेट्री. बॉडी को देखने से वो किस तरह से डिवाइड हो सकता है. एसिमेट्री मतलब नो एनी सिमिलैरिटी. यू कैन सी हियर एसिमेट्रिक, ऐसे बीच से इफ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन, ये दोनों पार्ट सेम नहीं है ना. वैसे बॉडी को बोलते हैं एसिमेट्री. एग्जाम्पल विल बी पॉरिफेरंस एंड स्नेल्स. स्नेल्स मतलब मोलास्का में बॉडी इतना ट्विस्टेड होता है कि वो कोई सिमेट्री शो नहीं करता है. देन सिमेट्रिकल, इट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना. yesterday also I told you that radial symmetry and bilateral symmetry. तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं. रेडियल सिमेट्री, हियर यू कैन सी body can be divided into two equal halves by any plane. अगर तुम सेंट्रल एक्सिस ले रहे हो, दिस वन इज सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे किधर से भी,
तो वो क्या क्या करेगा, बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस से सपोज जैसे अगर तुम टीवी वगैरह में देखे होगे या फिर हमारे लेबोरेटरी में भी है, दिखाएंगे तुमको कि हाउ स्टारफिश स्टारफिश में एक सेंट्रल एक्सिस होता है, उस सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर में बस होना चाहिए, सेंटर से चाहे ऐसे इधर से कैसे भी, तो वो बॉडी को उसके बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। बट बाइलैटरल सिमेट्री ओनली थ्रू वन प्लेन, एक ही प्लेन से, ठीक है ना, बॉडी डिवाइड होगा। सपोज हम ही लोग अपना बॉडी है, इफ यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी, देन our body gets divided into two equal half, means right part is the mirror image of left part। यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, दिस वन इज द मिरर इमेज ऑफ दिस। तो राइट पार्ट जो है वो मिरर इमेज है लेफ्ट पार्ट का। नेक्स्ट, अगर बाइलैटरल सिमेट्री है तो ये सब कुछ वर्ड हैं। डॉर्सल, सपोज इमेजिन माय हैंड, ये हाथ को मेरा देखो, डॉर्सल साइड, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज दिस वन इज डॉर्सल, ये ऊपर जो हो गया वो क्या हुआ, डॉर्सल, नीचे वेंट्रल, दोनों बगल बगल में लैटरल, दिस वन आगे का पोर्शन एंटीरियर और पीछे का पोर्शन पोस्टीरियर। यहाँ भी तुम देख रहे हो लिजार्ड, लिजार्ड का ऊपर का पोर्शन डॉर्सल, लिजार्ड नीचे वेंट्रल, कोई भी बॉडी है ना जो बाइलैटरल सिमेट्री शो करता है उसमें हम लोग डॉर्सल बोलते हैं। डॉर्सल मीन्स अपर साइड, वेंट्रल लोअर साइड, एंटीरियर सबसे आगे का पोर्शन, पोस्टीरियर सबसे पीछे का पोर्शन, है ना, इन दिस वे, और लैटरल दोनों साइड, लैटरल मीन्स दोनों साइड। ये वर्ड आएगा बार बार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ एट द टाइम ऑफ बॉडी डेवलपमेंट, जब बॉडी का डेवलपमेंट होते रहता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म, body is developed in some organisms, body is developed by two germinal epithelial layer, दो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से बनता है, वो हो गया एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वैसे बॉडी को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जब बॉडी का डेवलपमेंट कितने लेयर से हो रहा है, थ्री जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तब उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, डायग्राम में देखो, यहाँ पर नहीं, हियर यू कैन सी दैट दिस वन इज एंडोडर्म, ये जो अंदर में है वो क्या है, एंडोडर्म। ये हम लिए तो नहीं हुआ, हियर इट इज एंडोडर्म, जो यहाँ पर है अंदर में वो एंडोडर्म है। देन दिस वन इज एक्टोडर्म, और मीजोडर्म गायब है, उसके जगह पर एक फ्लूइड है मीजोग्लिया। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ जब देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक में, तो दिस वन इज एक्टोडर्म, दिस वन इज एंडोडर्म, और दिस वन इज मीजोडर्म। ये जो है वो रेड कलर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, मीजोडर्मल लाइनिंग, ठीक है ना। तो
ऐसे एकदम सिंपल है। बॉडी का डेवलपमेंट अगर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, तो वो डिप्लोब्लास्टिक है। जनरली द लोअर ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक, और नहीं तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यहाँ भी देख रहे हो। एक्टोडर्म अभी हम तुमको समझाए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में मीजोडर्म नहीं है। अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज देयर, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में जो रेड कलर है वो मीजोडर्म। तो 3 जर्मिनल एपिथेलियल लेयर देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म 2 germ layers, outer ectoderm and inner endoderm is present. Between these layers an undifferentiated jelly like, है ना, layer called mesoglea is present. Example इस lower organisms हैं like Cnidaria and Ctenophora. और हियर ट्रिप्लोब्लास्टिक याद रखेंगे कि प्लैटीहेल्मिन्थ से जितना भी आगे हम हायर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी। ठीक है, ए सिलोमेट कोई बॉडी कैविटी नहीं है ना। ए सिलोमेट ऐसे नहीं समझना है कि एक सिलोम, नहीं, ए न्यूक्लिएटेड है ना, लैटिन वर्ड है ये सब। ए न्यूक्लिएटेड मीन्स नो न्यूक्लियस। वैसे ही ए सिलोमेट मीन्स नो सिलोम, बॉडी कैविटी एक भी नहीं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स बॉडी कैविटी है, मतलब मीजोडर्म से लाइन नहीं है। And coelomate is the true body cavity, means when the body cavity is lined with mesoderm. Next, यहाँ देखो स्लाइड में, acoelomate, the space between body wall and digestive cavity is filled with matrix, है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म पॉरीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थ, अभी बताए थे कि फ्लैट वॉर्म, प्लैटीहेल्मिन्थ मीन्स फ्लैट वॉर्म। जब तुम आकर के बायोलॉजी लैब में देखोगे तो फ्लैट वॉर्म में दिखेगा कि एकदम फ्लैट, कोई भी बॉडी कैविटी उसमें दिखता नहीं है। तो ये दिख ही रहा है, पॉरीफेरा से लेकर के सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, नो बॉडी कैविटी। फॉल्स बॉडी कैविटी मीन्स मीजोडर्म्स आर प्रेजेंट इन पाउचेस, है ना, पाउच में है मीजोडर्म और लाइन नहीं है। किसमें है, एस्केहेल्मिन्थ, राउंड वॉर्म। इसको भी लेबोरेटरी में देखेंगे तो देखेंगे कि बॉडी कैविटी है, बट इट इज फॉल्स। और ट्रू बॉडी कैविटी, दैट इज सिलोम अराइजेस फ्रॉम मीजोडर्म, मीन्स सिलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म। वो जो सिलोम का जो कैविटी है वो किससे लाइंड होता है, मीजोडर्म, एंड फिल्ड विथ सिलोमिक फ्लूइड। एनेलिडा से पूरा, एनेलिडा से याद रखेंगे कि जहां एनेलिडा में आए ट्रू सिलोम, और उसके आगे जितना एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सब में क्या होगा, ट्रू सिलोम। नेक्स्ट एग्जांपल, फंक्शन ऑफ सिलोम, इट एकोमोडेट विसरल ऑर्गन, जितने भी बॉडी के अंदर का ऑर्गन है उसको एकोमोडेट करता है। रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन विसरल ऑर्गन्स, मतलब जितना भी हमारा अंदर का ऑर्गन है, हार्ट, लंग, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, उसमें कोई क्या नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है ना, फ्लूइड्स का जो काम है वो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेगमेंटेशन यू कैन सी, यहाँ पर ये तुम देख रहे हो किसका डायग्राम है, अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म को जब तुम अच्छे से देखोगे तो देखोगे कि यू कैन सी फाइन लाइंस ऑन इट्स बॉडी सरफेस। लेकिन व्हेन यू डिसेक्ट द ऑर्गेनिज्म, अगर हम उसको डिसेक्ट करते हैं तो जो लोअर पार्ट ऑफ द स्किन है वो और प्रोमिनेंट उसमें लाइन दिखता है, और वैसे लाइन को बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मतलब ये सुपरफिशियल नहीं है,
ये इंटरनली भी डिवाइडेड है अच्छे से, लाइन मतलब बॉडी लाइन से। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट। तुम्हारा नोटोकॉट कहाँ है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन कर रहा है, ठीक है ना। तो नोटोकॉट इज व्हाट? इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल कार्टिलेजिनस सब्सटेंस, है ना, जो रॉड लाइक सब्सटेंस है। यहाँ देख सकते हो मेसोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। ये हमारा डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। मतलब जितने भी वर्टिब्रेट हम लोग पढ़ते हैं, है ना, वो उसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। लेकिन किसमें चेंज हो जा रहा है? वर्टिब्रल कॉलम में। और जो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर तुम टेबल देख सकते हो। पॉरीफेरा, सेल्यूलर लेवल, एसिमेट्री बॉडी, एसिलोमेट। निडारिया और टिनोफेरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कैसा है? रेडियल सिमेट्री, मतलब कोई भी प्लेन से बॉडी को दो में डिवाइड किया जा सकता है। सिलोम, नो सिलोम। प्लेटीहेलमिंथ, नो सिलोम, बाइलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है या उसका ऑर्गेनाइजेशन है। एसके हेलमिन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, स्यूडो, सिलोमेट। तुमको दिखेगा वो राउंड वॉर्म की सिलोम है, लेकिन याद रखेंगे कि दैट सिलोम वॉज फॉल्स। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल। सारे क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारे क्या शो करते हैं? बाइलैटरल सिमेट्री। केवल कुछ इकाइनोडर्म्स कैसा भी सिमेट्री शो करता है? रेडियल सिमेट्री। और सिलोम सारे में प्रेजेंट है। So in this way, we have completed our today's topic. Thank you. Have a nice day.